वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जब से पार्लियामेंट के अंदर आया है, ये देश के लिए चर्चा का विषय बन गया है कि क्या ये अमेंडमेंट बिल सही है या गलत है। बहुत सारे लीडर ऑफ अपोजिशन इसके विरोध में हैं और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा, अल्पसंख्यक खतरे में आ जाएगा, और बहुत सारे नागरिक भी इसके विरोध में हैं। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये वक्फ बोर्ड है क्या। दरअसल वक्फ एक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है धार्मिक बंदोबस्त, यानी कि कोई भी व्यक्ति, विशेषकर मुसलमान, जब अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति धर्म को सौंपता है, अपनी संपत्ति अपनी इच्छा से दान करता है, तो वो वक्फ के अंतर्गत चला जाता है और वो संपत्ति वक्फ उसको देखरेख करती है और जो असहाय व्यक्ति होते हैं उसको दान किया जाता है, या फिर उसके अंतर्गत मस्जिद बनाई जाती है, या फिर और भी कोई धर्म के जो कार्यक्रम हैं वो किए जाते हैं। तो वक्फ का यही काम है कि जितने भी दान की संपत्ति हैं उसका देखरेख करना और उसका सही इस्तेमाल करना। अब इसके बाद जब ये देश आज़ादी होने से पहले से चली आ रही है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1954 में पंडित नेहरू की सरकार ने इसका एक अधिनियम पारित किया, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954, और इसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड को रखा गया। और धीरे धीरे इसकी जो पावर है, इसकी जो शक्ति है वो बढ़ती चली गई। 1991 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद इस बोर्ड की पावर इतनी बढ़ जाती है कि ये किसी भी संपत्ति को जांच करा सकती है कि ये वक्फ बोर्ड का है या नहीं है। अब इस अननेसेसरी पावर का गलत इस्तेमाल किया गया। तमिलनाडु का एक पूरा गांव को वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारा है। ऐसा ही कुछ केस महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, ऐसा ही कुछ केस उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति। तो इस प्रकार की अननेसेसरी पावर की वजह से ये वक्फ बोर्ड काम करती रही और कई बार विवाद के विषय बनी और देश में हमेशा चर्चा बनी रही। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए पार्लियामेंट के अंदर ये बिल लाया गया और ये बिल एक अमेंडमेंट बिल है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये बिल अमेंड करके इस पावर को कम करने, इस पावर को रेगुलेट करने के लिए ये बिल लाया गया जो वक्फ बोर्ड के अननेसेसरी पावर को रेगुलेट करेगी। और अपोजिशन इस बिल को पूरी तरीके से अपोज कर रही है, पता नहीं क्यों। इस देश की राजनीतिक स्थिति इतना गिर गई है। मैं बता दूं आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार हुआ करती थी या उससे पहले कोई भी सरकार हुआ करती थी, तो कोई भी नीति जब सरकार द्वारा लाई जाती थी तो अगर वो नीति देश हित में है, जनहित में है, तो चाहे विपक्ष भी क्यों ना हो, उस नीति का, उस बिल का सपोर्ट में रहती है। लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई है, मतलब वो एक लास्ट फेज था जब तक देश के अंदर राजनीतिक स्थिति एक सही तरीके से चल रही थी। उसके बाद से अब राजनीतिक स्थिति ये हो गई है कि सरकार द्वारा कोई भी बिल लाया जाए, चाहे वो देश हित में हो, जनहित में हो, अब अपोजिशन को उस बिल का विरोध करना ही है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के बहुत बड़े बड़े नेता के बयान आए हैं जो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा, अल्पसंख्यक खतरे में आ जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस अननेसेसरी जो पावर थी उसको रेगुलेट करना जरूरी था या नहीं था। और कुछ हमारे मुसलमान भाई भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी मस्जिद छिन जाएगी, उनकी घर छिन जाएगी। ऐसा कतई नहीं है। ये बिल बस इसीलिए लाया गया है कि इसका दुरुपयोग ना हो, इसीलिए इस बिल के अंदर अमेंडमेंट करने की बिल जो पार्लियामेंट में आया है, वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट करने की बिल जो पार्लियामेंट के अंदर आया है, बस इसीलिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। ये बिल पास हो जाएगा और समस्या वहीं समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।